Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is structure of ice. That's also application of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा अंडरस्टैंड करना इसको ज़रूरी है. इसमें थोड़ी बारीकियाँ भी आती हैं. एक्चुअली मैं H2O से यहाँ पे बात स्टार्ट करता हूँ. इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से मैं स्टार्ट लेता हूँ, फिर स्टेप वाइज हम आगे आइस की तरफ जाते हैं और हम उसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ भी जाएंगे. अगर हम वाटर मॉलिक्यूल देखें, इसमें हाइड्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कंटेन पॉजिटिव कैरेक्टर. दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव कैरेक्टर या पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर अटेन करता है. अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को ओवरऑल देखें तो H2O ये एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है. ये एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. इस मॉलिक्यूल के इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर इस पे मौजूद है. अगर हम एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखें ओवरऑल, दैट इज टेट्राहेड्रल. इसकी जो ज्योमेट्री है या शेप हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल कैसे? एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, पॉइंटिंग अ लोन पेयर, पॉइंटिंग अ लोन पेयर. ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में वर्क एग्जिस्ट करता है. इसका बकिया जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है. टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हर एक पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब हमारा कंसर्न इस वक्त इस मॉलिक्यूल से है. ये मॉलिक्यूल इधर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है. ओवरऑल ऑक्सीजन एटम को देखें, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन एटम को देखें तो ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करता है. दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करता है. लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को देखें, ये एक मॉलिक्यूल इधर दो बना रहा है, ये इस साइड पे भी बना रहा है. ओवरऑल मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर करें तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है. ये एक H2O मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, ये H2O मॉलिक्यूल्स का ओरल स्केच है, वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं. हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में कब एग्जिस्ट करते हैं, और मेनली यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं, वाटर को स्टडी कर रहे हैं, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. और राउंड अबाउट हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है या उससे थोड़ा सा लेस टेम्परेचर हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना है. हम इसके टेम्परेचर को ओवरऑल डिक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्केच क्या आता है. मैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी ड्रॉ करता हूं, मैं उसको डिफरेंट एंगल्स में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ एक्सप्लेन करें, उसके एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर मेंशन कर लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम उसकी डेंसिटी जो है डेंसिटी एक्सप्लेन कर लेते हैं. डेंसिटी इज इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. टेम्परेचर हम सेल्सियस में मेजर करते हैं. यहां पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 सेल्सियस टेम्परेचर,
यहाँ पे सपोज जो है वो 4 सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे सपोज 5 सेल्सियस या 10 सेल्सियस या हायर टेम्परेचर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे जो हमारा कंसर्न आता है, जो हमारी ज्योमेट्री आती है, जो इसका एक एंगल आता है वो कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से हमारे पास एक कंसर्न हमारा होता है। तो अगर हम उसको फुली ड्रॉ करें तो यहां तक हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम डेंसिटी आ रही है वो हम ये कहते हैं 4 सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी आ रही है। ये ओवरऑल डेंसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी डेंसिटी 0 सेल्सियस पे भी लेस डेंसिटी है, लेस डेंसिटी है। इधर भी हमारे पास क्या है, लेस डेंसिटी है, लेकिन इस 4 सेल्सियस पे यहां पे क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है 4 सेल्सियस पे। ये आइस की तरफ एक चेंजेस में उसमें मैं आता हूं, ग्राफ को मैं आगे एक्सटेंड भी करता हूं कि ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाती है। इसमें होता ये है कि जब हम हाई टेम्परेचर पे खड़े होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, अगर मैं एक और एंगल में इसका स्केच ड्रॉ कर लूं तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा आपके लिए क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे 4 सेल्सियस है, इधर जो है वो 0 सेल्सियस है, या यहाँ पे जो है वो -20 सेल्सियस है, यहाँ पे 25 सेल्सियस है। हम खड़े कहां पे हैं, 25 सेल्सियस पे खड़े हुए हैं। 25 सेल्सियस पे हम किस फॉर्म में हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे जैसे हम मूव करना शुरू हुए टुवर्ड्स 4 सेल्सियस, जैसे जैसे हम मूव करना शुरू हुए 4 सेल्सियस की तरफ हम जाना शुरू हुए तो मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा क्लोज होना शुरू हो गए, मॉलिक्यूल्स क्लोज होना शुरू हो गए। उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो गई, ड्यू टू प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होना शुरू हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होना शुरू हो गई जब हम मूव करना शुरू हुए। जब हम 4 सेल्सियस पे पहुंचे तो यहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी है। इसका मतलब यहां पे मिनिमम एम्प्टी स्पेसेस हैं, मिनिमम एम्प्टी स्पेसेस। जब हम 4 सेल्सियस से मजीद नीचे चलते हैं तो यहां पे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब हम 0 सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो वहां पे 9% एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज कर चुकी होती हैं, 9% स्पेसेस डेवलप हो चुकी होती हैं। जब स्पेसेस डेवलप होंगी तो डेंसिटी ओवरऑल क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये डेंसिटी क्यों कम होना शुरू हो गई, वहां पे तो हमने चले ये कहा कि ये उसमें पैकिंग थी या मॉलिक्यूल्स की क्लोजनेस थी, यहां पे क्या कंसर्न है। अब हम असल पॉइंट की तरफ हम आते हैं और वो हमारा पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस यहां पे क्या है, कैसे कंसर्न करती है, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ताकि हम उससे क्लियर कर सकें कि वो हमारी जो है वो क्या कैसे है इसमें एम्प्टी स्पेसेस। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं और ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स को। ये ऑक्सीजन एटम्स हैं और उनकी ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑक्सीजन एटम्स की रिप्रेजेंट है। और इस ऑक्सीजन एटम्स में इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इसमें कंसर्न कर रहा हूं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम, 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 ये एक हाइड्रोजन एटम। जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, सपोज इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे
इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम मेंशन कर सकते हैं, जस्ट उसका जो है वो साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम इसका यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। अब ये मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए। एवरी वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, every H2O molecule is tetrahedral, लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये कैरेक्टर तो एंड पे मौजूद है। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर जब यहाँ पे मौजूद है तो उस नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। ये आइस जब बनती है उसकी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर ली, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई यहाँ पे। इसी तरह मॉलिक्यूल्स आगे यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज अनदर मॉलिक्यूल, और हम इन्हें इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर आगे फर्दर भी हम इसे लेके चल सकते हैं। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका जो है वो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका भी ऐसे है, हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स ऐसे आगे जो है वो अटैच हैं, तो इसमें भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसका एक हाइड्रोजन एटम पीछे की तरफ कहीं आगे की तरफ अटैच होगा, तो इसमें भी ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये आगे मजीद उसके क्यूब जो है वो बनते जाएंगे, ये इस इधर बैक की तरफ एक हाइड्रोजन एटम होगा, फिर इन पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आगे इधर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में ये ओवरऑल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस होती है वो हेक्सागोनल होती है, उसमें H2O के हर मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल होती है। अब ये जो स्पेसेस यहाँ पे डेवलप हो गई, ये वो 9% एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये वो 9% एम्प्टी स्पेसेस हैं जो इंक्रीज हो गई यहाँ पे, और इन 9% एम्प्टी स्पेसेस के डेवलप होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर या सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। हम मजीद जीरो से नीचे जाएंगे, मजीद डेंसिटी कम होना शुरू हो जाते हैं, मजीद एम्प्टी स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं कि आइस एक्ट एज अ इंसुलेटर, आइस इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इंसुलेटर कैसे, इंसुलेटर के तौर पे कैसे काम करती है, जैसा कि बात हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो लो टेम्परेचर पे चली जाती हैं, सपोज माइनस में -30 सेल्सियस पे टेम्परेचर चला जाता है या -20 सेल्सियस पे टेम्परेचर चला जाता है। अब होता यह है कि ये ओवरऑल लेक्स या पॉन्ड्स हैं या नदियां हैं, इसमें ये पानी जो है ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे ये हमारा इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर सपोज -20 सेल्सियस, ये हमारी लेक्स हैं या वाटर की सरफेस है, और इसके नीचे यहां पे क्या है, प्लांट्स जो वो एग्जिस्ट करते हैं, या इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ यहां पे पड़ी हुई है, एक्वेटिक लाइफ यहां पे पड़ी हुई है। अब जब बाहर का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो ओवरऑल ये जो हमारी सरफेस है ये क्या हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आइस में कन्वर्ट होगी तो ये मजीद टेम्परेचर को नीचे जाने से रोकेगी, विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो जो नीचे हमारा फ्लो है वाटर का वो वैसे का वैसे चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो एनवायरमेंटल या हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो वैसे की वैसे वहां पे चलती रहती है। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि आइस जो है
वो एज ए इंसुलेटर जो है वो भी यहाँ पे काम कर रही होती है। ये मुख्तलिफ हमारे जो है वो पॉइंट्स है जिसकी बेस पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस को कंसिडर किया। इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की हमने बात की, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हमने उसके चेंजेस की कि कब एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं, कब डेंसिटी ज़्यादा है, कब वो फ्लोट करेगी। लास्ट में हम ये कहते हैं कि ये जो है वो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें जो मैंने ये बड़े पॉइंट्स मेंशन किए और उसके साथ साथ मैंने जो है यहाँ पे ये छोटे पॉइंट्स मेंशन किए। ये जो बड़े पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम को, और ये जो स्मॉल पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को। इसमें मैंने दो तरह की लाइनें शो की हैं। एक मैंने लाइन बिल्कुल शो की ऐसे क्लियर, ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है, और एक मैंने डॉटेड लाइन को शो किया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। That's all about structure of ice. Thank you very much.